Hi everyone, welcome to my channel Super Knowledge 73. This is वक़ार मुसद्दीक़ी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत है? उम्मीद है आप बखैर होंगे। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सिंप्लेक्स फाइलम कंट्रोल पैनल के ट्रबल शूटिंग के बारे में। ओके, ये 4100 जो सीरीज़ है सिंप्लेक्स का, इसकी ट्रबल शूटिंग जो मैसेज आते हैं ट्रबल्स, उसके क्या माने होंगे, उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे, तो ये सब डिस्कस करेंगे आप इस वीडियो में है ना। जैसे आपको पता है सिंप्लेक्स का यूज़र इंटरफेस यही रहता है, कंट्रोल बटन्स। जैसे आपको इंटर करने के लिए पहले क्या जाना पड़ता है, लॉगिन करने के लिए पहले जो है हम जाते हैं मेनू बटन में, मेनू बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। मेनू बटन को प्रेस करने के बाद जो है हमारा ऑप्शन आता है उधर ऊपर में कि यूज़र लॉगिन ऑप्शन आता है कि आपको लॉगिन के लिए 1 दबाना है, लॉग आउट के लिए 2 दबाना है। तो आप लॉगिन के लिए 1 दबाएंगे, फिर आपको इंटर करेंगे, उसके बाद फिर पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड जो है वो 333 होता है जनरली, वो दबा के इंटर करेंगे आप। जैसे देखिए मेनू में गए, यहाँ बोल दिया चेंज एक्सेस लेवल, यस इंटर दबाएंगे। कहता है लॉगिन करने के लिए 1 दबाओ, लॉग आउट के लिए 2 दबाएं, तो लॉगिन करना 1 दबाएंगे, फिर पासवर्ड आ जाएगा ना, 333 होता है जनरली, फिर इंटर करेंगे, एक्सेस ग्रांटेड। फिर आप एक्सेस लेवल 3 में आ गए आप, है ना। यहाँ से आप मेनू में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आएंगी, टाइम डिस्प्ले, ट्रबल एक्नॉलेज ये बटन दबाते हैं। उसके बाद फाइलम एक्नॉलेज ये करते हैं। इसके अलार्म साइंस का सिस्टम रिसेट बटन है, ये मोड इन्फो में जाने के लिए है ना, कोई ट्रबल्स के मोड बताने के लिए ये ऊपर नीचे का बटन है ना। ओके, ये लेफ़्ट राइट के बटन है, ये लैम्प टेस्ट पूरा एलईडी टेस्ट होगा, ये इनेबल डिसेबल करने का बटन है। ओके, तो इस तरह से यहाँ से सिस्टम रिसेट भी कर सकते हैं, ये बटन से रिसेट करने का है। तो कहीं भी जाने के लिए पहले आपको मेनू में जाना पड़ता है, और फिर आके आप आगे पीछे करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे। लॉग में जाने के बाद करेंगे कि फॉल्ट्स के बारे में, फॉल्ट्स आते हैं उसका क्या है ना। असल में ये वीडियो फिश फॉल्ट के बारे में है, ठीक है दोस्तों। तो फॉल्ट्स के बारे में हम बातें करेंगे यहाँ पे, है ना। ऑपरेटिव इंटरफेस भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको इस तरह से आता है, यहाँ देखिए जोन, पहले तो आप वहाँ जाएंगे। अगर जोन में मेनू मतलब लॉगिन करने के बाद लॉगिन यूज़र लॉगिन जो होता है वो 3 में जाने के बाद अगर आपको जोन जाना तो जोन प्लस उसका नंबर प्लस इंटर, मान लीजिए उसमें आता है जोन, तो आप दबाएंगे 1 प्लस ये दबाना पड़ता है, नीचे में जो है स्पेस देना पड़ता है हाइफन, तो वो दबाने के बाद फिर आप जोन नंबर दबाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या आएगा, जोन आ जाएगा। अगर आपको ये SIG जो है SIG क्या है, SIG सिग्नल सर्किट है। उसके बाद वहाँ पर लिखा आएगा SIG है ना, प्लस मान लीजिए SIG 3, फिर वो इंटर दबा, फिर ये वाला बटन दबा के ये जो है नेट NET का बटन दबाना, ये वाला है ना, नेट वाला बटन दबा के फिर आगे बढ़ेंगे आप। उसके बाद ये ऑक्सिलरी है, FB है। अगर आपको IO यानी कि इनपुट आउटपुट जो यूनिट होते हैं मॉड्यूल्स, वो जानने के लिए है। उसके बाद ये आईडनेट, ये लूप नंबर से आपको अगर लूप देखना है, लूप चेक करना, लूप में कितने डिवाइस है, लूप क्या है, तो ये सब चेक करने के लिए आप जो है आईडनेट मैप में जाएंगे। वहाँ पर नंबर मान लीजिए लूप 1 है तो लूप 1, फिर NET वाला बटन दबा के फिर अगर डिवाइस नंबर 1 है तो डिवाइस नंबर लिखेंगे तो पूरा डिटेल उसका आ जाएगा ना। 4 चैनल यानी लूप, 4 चैनल लूप, इंटर द नंबर ऑफ द
आईनेट, मैपनेट और विजिटर जनरल डैश यूजिंग NAT की, नेट की जो आपको दिखा था ना, नेट की ऊपर में इंटर द नंबर ऑफ द एड्रेस ऑफ द डिवाइस है ना। इस तरह से आप जाके इंटर करके कर लेंगे। तो पहले आपको मेन्यू में जाना है, फिर लॉगिन करना है, 3333 दबा के फिर इंटर करना है। उसके बाद आप जो है आईनेट लूप नंबर या कोई डिवाइस चेक करने के लिए ये जो है ना, ये जो आईनेट वाला बटन है ना, आईनेट, ये जो बटन है आईनेट वाला, इस बटन से आपके थ्रू जो है आप लूप में जाते हैं। वहाँ पर लिखा आएगा एम करके लिखा आएगा, एम जो लिखा आएगा तो वहाँ जाकर क्या करना है, फिर आपको जो है अपना कोई भी लूप नंबर दबाना, मान लीजिए लूप नंबर 1 दबाना है ना, फिर ये दबाना है, फिर डिवाइस नंबर 1 दबाना है ना, ये वाला डिवाइस 1 दबाएंगे तो पूरा डिटेल्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी डिवाइस का, हम लोग ये इंटरफेस कमांड्स जान रहे हैं ना। उसके बाद पी है, ये सूडो नंबर होता है, पी है ना, जैसे कि सूडो नंबर में आता है, मान लीजिए आपके पास मिमिक पैनल वगैरह लगा हुआ है, वो है एनालॉग सूडो यूनिट, ये है ए है, एल है ना, NAT नंबर इंटर, नेटवर्क नोड है ना, नेटवर्क नोड के लिए NAT बटन है वो नेटवर्क नोड के लिए आता है। ठीक है ना, यूबिटस पैनल के लिए, नेटवर्क के लिए। ये एड्रेस वाला जो बटन है, ये जो बटन है एड्रेस वाला, एड्रेस, उसके बाद नेट दबा के एड्रेस के बाद सीधे लगाएंगे कार्ड पॉइंट, सब पॉइंट प्लस इंटर। ओके, फिर कहते हैं कि रिसेट करने का जो है बटन है, एक पीछे में एक वाह में स्टार्ट करके एक बटन आता है, एक बटन्स आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मास्टर कंट्रोल कार्ड के नीचे जो है ना 2 बटन होते हैं, वार में स्टार्ट, एक जो आता है कहते हैं व्हेन फॉल्ट फाइंडिंग द सिस्टम सिंप्लेक्स लैश एंड नॉट क्लियर विदाउट द यूज ऑफ सिस्टम रिसेट। अगर सिस्टम रिसेट नहीं जाएगा वो फॉल्स, तो क्या करते हैं, वार में स्टार्ट करते हैं। CPU कार्ड में आते हैं, CPU कार्ड इज जनरली द ओनली लेजेंसी। यहाँ पे एक बटन होता है, ठीक है ना, नीचे में देख रहे हैं, वार में स्टार्ट बटन आता है, ये वाला है ना, यहाँ पे एक रहता है बटन, 2 बटन रहेगा, वार में स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट है ना। तो बटन जो बटन से दबाते हैं ना नीचे से, उसको बोलते हैं वार में स्टार्ट। टू परफॉर्म ए वार में स्टार्ट गेन एक्सेस टू द CPU कार्ड, CPU कार्ड इज जनरली द ओनली लेजेंसी कार्ड। ओके, और एक होता है कोल्ड स्टार्ट। ये कोल्ड स्टार्ट के बारे में कह रहा है क्या, स्टार्टिंग द पैनल फ्रॉम ए पावर डाउन स्टेट इज डिफर्ड एज ए कोल्ड स्टार्ट। पावर से जो ऑन करते हैं उसको कोल्ड स्टार्ट। और ये जो CPU के जो बटन है, इस बटन से करेंगे तो इसको बोलेंगे वार में स्टार्ट। ये वार में स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉल्ट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। जो हमने अब तक, वो तो स्टार्टिंग था ना, फॉल्ट्स जो हमारा है वो यहाँ पे आएगा कार्ड मिसिंग फेल्ड, कार्ड इंसर्टेड। ओके, लूप कार्ड फॉल्ट्स जो आते हैं, जैसे कि लूप कार्ड फॉल्ट्स में आ गया है ना, कार्ड मिसिंग फेल्ड, करेक्ट कार्ड, शॉर्ट सर्किट, क्लास से, चैनल फेलर, चैनल जेनरेशन, एक्स्ट्रा डिवाइस, कार्ड डिप स्विच है ना। Note, it is vital that the loop card is in normal status before addressable device fault fighting is started। तो ये ज़रूरी है कि लूप कार्ड हमारा नॉर्मल होना चाहिए। एड्रेसेबल डिवाइस फॉल्ट्स जो आते हैं वो क्या क्या आ सकता है, देखिए डिवाइस से जो फॉल्ट्स है, देखिए कई तरह के फॉल्ट्स होते हैं यहाँ पे है ना, सिस्टम में आप देखेंगे। देखिए डिवाइस से जो फॉल्ट्स आते हैं, एक तो लूप कार्ड का फॉल्ट्स क्या क्या था, लूप से जो फॉल्ट्स आएगा वो आएगा कार्ड मिसिंग या करेक्ट कार्ड या शॉर्ट सर्किट या क्लास से, चैनल फेलर, चैनल जेनरेशन, एक्स्ट्रा डिवाइस, कार्ड डिप्स, ये सब जो है लूप के फॉल्ट्स हैं। आगे ये कह रहा है कि ये जो फॉल्ट्स आएंगे, जैसे कि एड्रेसेबल डिवाइस फॉल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि नो आंसर है, इसका मतलब कि
ये डिवाइस का फॉल्ट है, कोई डिवाइस हमारा काम नहीं कर रहा है, मिसिंग है, हेड रिमूव है, या फिर वो फॉल्टी हो गया है, या लीकेज हो गया है, लीकेज होकर पूरा ख़राब हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट नहीं है लूप में, या फिर कनेक्टेड तो है लेकिन वो डिवाइस काम नहीं कर रहा है, या तो ओपन हो गया है, कुछ भी हो सकता है। नो आंसर। हेड मिसिंग यानी कि उसका हेड रिमूव किया है, रॉन्ग डिवाइस ये आते हैं, बैड आंसर आता है, एक्स्ट्रा डिवाइस आता है। अब ये सब डिवाइस से आ सकता है, यहाँ पे स्मोक डेटा से, एमसीपी से, या फिर इनपुट आउटपुट यूनिट्स यानी मॉड्यूल्स वगैरह से। ओके, डिएक्टेड एलईडी ऑपरेशन करके आएगा तो वो भी डिवाइस से आ रहा है। डिवाइस एलईडी ऑपरेशन, डिप स्विच टेबल, एंड ऑफ लाइन सिस्टर वैल्यू, हिंट्स एंड टिप्स, है ना। तो ये सब एड्रेसेबल डिवाइस फॉल्ट्स हैं। अब हम जाते बात करते हैं लूप कार्ड फॉल्ट्स के बीच में। लूप कार्ड फॉल्ट्स जो हैं वो क्या क्या आते हैं। इफ द लूप कार्ड मैप नॉट आइडेंटिफाइज एन एबनॉर्मल फॉल्ट स्टेट, ऑल द डिवाइस ऑन द लूप विल बी डिस्प्लेड एज नॉर्मल। कहता है कि लूप कार्ड जो है वो एबनॉर्मल है, लेकिन सब डिवाइसेज जो हैं नॉर्मल रहेंगे। द नॉर्मल इंडिकेशन इज यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉल्ट्स व्हेन अ लूप इज नॉट वर्किंग एज ऑल डिवाइस वुड बी डिस्प्लेड एज नो आंसर। ओके, तो सब डिवाइस क्या हो जाएंगे, नो आंसर हो जाएंगे। कब, जब वो लूप डिस्कनेक्टेड रहेगा वहाँ से, है ना। यस दोस्तों, लेकर इट इज़ वाइटल दैट द लूप कार्ड इज इन नॉर्मल स्टेट बिफोर एड्रेसेबल डिवाइस फॉल्ट फाइंडिंग इज स्टार्टेड। तो एड्रेसेबल डिवाइस फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करने के लिए पहले हमको लूप कार्ड को जो है नॉर्मल करना है। तो लूप कार्ड के जो फॉल्ट्स आते हैं उन सबको पहले से ही करना। ओके, तो कंफर्म लूप कार्ड इज नॉर्मल स्टेट, प्रेस द मेनू बटन। ओके, देखिए क्या कह रहा है, प्रेस द मेनू बटन, स्क्रॉल थ्रू द ऑप्शन, कार्ड स्टेटस इज रिच। कार्ड स्टेटस देखने का आता है, उसमें आता है प्रेस इंटर बटन। ओके, स्क्रॉल through the cards in the panel, confirm that each loop card is normal. Okay, if card missing failed normal, then press enter and scroll through card faults. Refer to the referral section for fault. Okay, add net loop voltage. तो ये सब हमें करना, पहले चेक करना है ना लूप को। अब कार्ड मिसिंग अगर फेल हमारे पास आता है ना, अगर ये फॉल्ट आता है कार्ड मिसिंग फेल्ड अगर फॉल्ट को आएगा तो क्या करना पड़ेगा, द सर्किट कार्ड इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग करेक्टली विद द पैनल कंट्रोलर, यानी कि आपका जो कार्ड है वो कंट्रोलर से के साथ जो है उसका कनेक्शन नहीं है। ओके, पॉसिबल कॉजेज़ क्या है, तो कार्ड हैज़ नॉट, या तो कार्ड फिट नहीं है, या फिर करेक्टली सही से लगा नहीं उसके अंदर, है ना, या फिर उसके एड्रेस जो डालते हैं ना, एड्रेस हर कार्ड का, लूप कार्ड का एक एड्रेस होता है, एक चार्ट आता है, जैसे कि लूप 1 है तो उसका एक एड्रेस डालते हैं, एक चार्ट आता है, ठीक है ना, मतलब वो एक एड्रेस करने का एक अलग से उसका नंबर आता है। डीप स्विच की तरह उसमें रहता है ऑन ऑफ, तो उसमें ऑफ करना रहता है सबको, है ना। कार्ड डिप स्विच कैन इनकरेक्टली सेट डिप स्विच 1 ऑलवेज इन ऑन पोजीशन, है ना। तो इस तरह से जो है होना चाहिए। अनदर कार्ड हैज़ बीन एड्रेस्ड द सेम एज दिस कार्ड, दूसरे कार्ड का भी इसके साथ एड्रेस हो चुकी। इस क्या बोलते हैं उसको, सिंपलेक्स में जो है कार्ड के साथ डिप स्विच आते हैं, उनको एड्रेस डालना पड़ता है, ठीक है ना। कार्ड हैज़ फेल्ड, या तो हो सकता है कार्ड ख़राबी हो गया हो, है ना। तो ये सब पॉसिबल कारण थे कार्ड मिसिंग फेल्ड के। ओके, करेक्ट कार्ड एबनॉर्मल, द रॉन्ग टाइप ऑफ कार्ड हैज़ बीन addressed at this location, incorrect card fitted in the panel, 2 cards are the same address। अगर इस तरह का आ गया आपको करेक्ट कार्ड एबनॉर्मल करके, इसका मतलब है तो रॉन्ग टाइप का कार्ड है, करेक्ट कार्ड हो सकता है कि सेम एड्रेस डाल दिए हों आप 2 कार्ड में, या फिर दूसरे टाइप का कार्ड इसमें टाइप लगा दिए आप, ठीक है ना। तो ये चेक करना होगा। शॉर्ट सर्किट एबनॉर्मल,
ये जो देख रहे हैं आप शॉर्ट सर्किट है, द एडेसिमल लूप है द शॉर्ट सर्किट और द पॉजिटिव एंड वायर्स आर द क्रॉस्ड ओवर। ओके, तो हो सकता है कि लूप में क्या है, लूप में शॉर्ट सर्किट जो आता है तो उसको क्या रीज़न हो सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक साथ कर दिया होगा आपने, है ना, या फिर आइसोलेटर नहीं है। ओके, चैन फेस होते हैं। इफ देयर इज नो आइसोलेटर फिट और शॉर्ट इज बिटवीन द पैनल एंड द शटर देन द लूप विल स्टॉप ऑपरेटिंग। फाइंड शॉर्ट सर्किट एंड फिक्स डिस्कनेक्ट द लूप टोटली। चेक ईच पेयर फॉर द शॉर्ट सर्किट विद मल्टीमीटर। इफ तो क्या करेंगे हम, शॉर्ट फाइंड करेंगे। हमारे पास हो सकता है शॉर्ट हो, तो शॉर्ट का फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है कि आप उसको डिस्कनेक्ट करके आप चेक करें कहाँ पे शॉर्ट आ रहा है ना, या फिर उसको अगर फाइंड करना तो उसको बीच से खोल के चेक करेंगे शॉर्ट है कि नहीं, कहाँ पे है, जाके वहाँ पर पहुँचेंगे, है ना, आइसोलेट करते करते। इफ़ शॉर्ट सर्किट कैन नॉट बी डिटेक्टेड with a multimeter, disconnect one side of the loop only and disconnect device at halfway points until the short circuit fault clears to narrow down the fault location। तो वही है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एक तरफ से निकाल के जो है फिर आप चेक करेंगे खोल के, मतलब कहाँ पे शॉर्ट है, उसके बाद कहाँ के बाद से डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे लोकेशन पे जाएंगे आप। फिर या तो पावर डाउन कर दें और बीच बीच से खोल के चेक करें ना आपको कहाँ पे शॉर्ट मिल रहा है, ओपन करें। मान लीजिए 200 डिवाइसेस हैं तो 100 पे जाकर ओपन करेंगे। कैसे अर्थ फॉल्ट फाइंड करते हैं, ऐसे इसको करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट को पहले फाइंड करना पड़ेगा, है ना। वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटा छोटा करके आपको लूप को जो है डिवाइड करते करते पहुँचना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि द पैनल विल नीड टू बी रीसेट बिटवीन ईच डिसकनेक्शंस एज दिस फॉल्ट विल लैच। तो रीसेट करना पड़ेगा करने के बाद, है ना। अब क्लास ए अराउंड क्या होता है, जब ओपन सर्किट होगा क्लास लूप के अंदर तो आता है क्लास ए एबनॉर्मल, यानी कि कहीं ना कहीं से आपका डिवाइस क्या ओपन लूप जो है ओपन सर्किट है ना। ओपन सर्किट में क्या होता है, क्लास ए नॉर्मल आता है। ओपन सर्किट इन द वायरिंग लूप, बैड कनेक्शन एट एडेसिमल पॉइंट, कनेक्शन रॉन्ग किया होगा आपने तो ये भी आ सकता है। बैड कनेक्शन एट रिमोट ट्रांसपॉन्डर और एलसीडी ट्रांसमीटर फॉर आरयूआई बस फॉल्ट्स, फॉल्टी एडेसिमल लूप और आरयूआई कार्ड, हो सकता है कार्ड ही फॉल्टी हो। ओके, अगर सब कुछ क्लियर है फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब कार्ड भी फॉल्टी हो सकता है। इफ़ फॉल्ट डज नॉट क्लियर देन कार्ड में भी फॉल्टी। ओके, तो क्लास एबनॉर्मल एक जनरली आता है क्या कि अगर आपका लूप रिटर्न नहीं आ रहा है ना, क्लास ए वायरिंग, क्लास बी वायरिंग होता है ना, क्लास ए वायरिंग में रिंग वायरिंग होती है, एक लूप इन हो रहा है यानी ये स्टार्ट हो रहा है रिटर्न आ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं क्लास ए। क्लास ए क्या होता है कि आपका जो है एक जा रहा है और फिर आ रहा है, ठीक है ना, एक क्लास ए है ना, क्लास ए वायरिंग। ओके, अगर ये नहीं आता है रिटर्न कहीं से ओपन है तो उसको बोलते हैं क्लास बी। तो क्लास ए एबनॉर्मल में तो क्या होता है, क्या बार रिटर्न नहीं आ रहा, लूप ओपन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्या, चैनल फेलर एबनॉर्मल। ये जो आ गया चैनल फेलर एबनॉर्मल, चैनल फेलर एबनॉर्मल। ओके, the loop card cannot communicate with any device on the loop. Be aware all devices associated with this loop will indicate a normal state to prevent multiple faults per display. इसका कारण क्या होता है, the loop has a short, the loop has an earth fault, the loop is not connected or incorrectly connected, है ना, तो सही से वो बैठा नहीं है लूप उसमें रेल के अंदर जो आता है ना, वो पीछे से जो काट रहा था उसमें, या फिर लूप में कोई शॉर्ट या कोई अर्थ है ना, तब आता है चैनल फेलर एबनॉर्मल। ओके, दूसरा है
channel initialization abnormal. This fault typically occurs at a startup with INET loops and will normally clear after a couple of minutes if a lot of isolators are fitted, है ना. तो आइसोलेटर इसका कारण क्या हो सकता है? if the fault continually reappears, the loop length may be too long or too noisy. हो सकता है क्या है, लूप लंबा हो गया है, इस वजह से ऐसा आ रहा है. कनेक्टेड टू लोकल सिंप्लेक्स ब्रांच ऑफ पॉसिबल बैड डिवाइस कॉजिंग कम्युनिकेशंस एरर. हो सकता है कुछ ऐसे डिवाइस लगे हुए हैं जो प्रोग्राम नहीं या फिर ख़राब हैं. डिस्कनेक्ट डिवाइसेस एट हाफ वे पॉइंट until the fault clears to locate the faulty device. तो इसको हाफ से खोल के चेक करेंगे लूप को कि जाता है कि नहीं जाता है. ठीक है. एक्स्ट्रा डिवाइस. अब ये प्रॉब्लम जो है एक्स्ट्रा डिवाइस का है. A device is located on the addressable loop that is addressed at a location that is not program. एक्स्ट्रा डिवाइस का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइस जो है प्रोग्राम नहीं है आपके पैनल में, है ना, लूप में. पॉसिबल कॉज होता है द पैनल हैज़ आइडेंटिफाइड अ डिवाइस कार्ड एट एन एड्रेस दैट इज़ नॉट इन द पैनल प्रोग्रामिंग. पैनल प्रोग्रामिंग नहीं होने की वजह से एक्स्ट्रा डिवाइस आता है. रिफर टू द एक्स्ट्रा डिवाइस सेक्शन ऑफ डिवाइस फॉल्ट्स. ओके. A card device may be incorrectly addressed, bringing up an extra device fault, and the program device address will display point defined but not inserted, है ना. एक कार्ड और डिवाइस जो है हो सकता है एड्रेस गलत होगा उसका, है ना, या प्रोग्रामिंग से नहीं किया होगा. ओके. प्रोग्रामिंग नहीं किया होगा उसका. आइडनेट ट्यूब स्विच सेटिंग. हाँ, डीप स्विच के सेटिंग में क्या है भाई कि डिवाइसेस आर डीप सप्लाई विद डीप स्विच. हार्ड्स जो हार्ड एड्रेसिंग में वाला डिवाइसेस थे ना पुराने, अभी भी चलते हैं उसमें डीप पीछे में डीप स्विच लगा होता है. अभी आजकल तो सॉफ्ट एड्रेसिंग के डिवाइस भी आ गए हैं. ओके. डीप स्विचेस आर लेबल्ड 1 to 8. एक में होता है. स्विच में 1 मस्ट बी ऑन ऑफ और डिसेबल्स कार्ड कम्युनिकेशंस. Switch number 1 must be on. Switch 2 64, switch 3 32, switch 4 16, switch 5 8, switch 6 4, switch 7 2, switch 8 1. ओके. तो ये है डिवाइस का नहीं, ये लूप का. लूप कार्ड जो है उनमें जो है आइडनेट मतलब लूप कार्ड में जो है हमारा ये रहता है. ठीक है. ओके. जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मस्ट बी स्विच ऑन. ओके. तो ये इसका नंबर है. स्विच 8 जो है एक, मान लीजिए आपको लूप कार्ड 1 है तो सिर्फ एक को स्विच नंबर 1 को ऑफ कीजिएगा, बाकी स्विच 1 को ऑन कीजिएगा. ठीक है ना. तो टर्न स्विच ऑफ टू ऐड द डिवाइस नंबर टू डिवाइस. ओके. स्विच को ऑफ करना है. ठीक है, ऑफ करना है, लेकिन जो डिवाइसेस है वहाँ ऑन करना रहता है. इसमें फ़र्क है, देखिएगा ज़रा सा. जो आपका डिवाइस है ना, स्मोक डिटेक्टर उसमें ऑन करते हैं और कार्ड में जो है ऑफ करते हैं. ठीक है ना. ये बात ज़रा सा याद रखिएगा. तो एग्जांपल्स क्या आ रहे हैं इसके अंदर? एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है? कह रहा है एड्रेस 5 अगर लगाना है, कार्ड नंबर 5 पे लगाना है तो स्विच 6 and 8 ऑफ, ऑल अदर्स ऑन.
5 जो होगा तो 5 क्या होता है 4 4 4 ये 4 है ना 4 और 1 5 होता है। तो 6 और 8 को आप क्या करेंगे ऑफ नीचे कर देंगे, ठीक है ना, बाकी को ऑन रखेंगे, ठीक है। एड्रेस 23 क्या होगा 23 में क्या क्या आ रहा है 16 और 4 20 नहीं 16 होता है ना 16 8 24 और 3 तो स्विच नंबर 6 4 16 हो गया ना 6 4 हो गया 16 4 20 7 जो हो गया वो 2 हो गया ना 20 2 22 और 8 जो हो गया 1 हो गया। ओके तो ये सब करेंगे ऑफ बाकी सब ऑन। तो ये है लूप कार्ड का एड्रेस करना। ओके लूप कार्ड की एड्रेसिंग के लिए ये पूरा हमारा नंबर है, ये जो नंबर है लूप कार्ड की एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। लेकिन SD कार्ड में जो रहता है वो स्विच 1 होता है, स्विच 2 होता है, स्विच 3 4 होता है, स्विच 5 होता है 8, स्विच 6 होता है 16 32 64 168 128 है ना, इस तरह से रहता है। स्विच 1 जो होगा 1 होगा, उसके बाद स्विच 2 होगा, स्विच 3 क्या होगा 4 होगा, स्विच 4 होगा वो 8 होगा, स्विच 5 16 होगा, स्विच 6 32 होगा, 32 होगा, और उसके बाद 64 128 स्विच नंबर 1 2 3 ये हो गया 4 5 6 7 8। ओके इस तरह से जो है एड्रेसिंग करते हैं ऊपर। मेरे पास एक वीडियो भी इसका है मेरे चैनल पर सैम्पल, लेकिन वो जो जीटा में है उसमें ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंप्लेक्स में ऑन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंप्लेक्स के कार्ड में ऑफ करना है, बाकियों को ऑन रखना है, डिवाइस में ऑन करना है बाकी ऑफ रहेगा, जीटा में ऑफ करना है बाकी ऑन रहेंगे, है ना। कह रहा है क्या दिस इज रिजर्व ऑफ हाउ द एड्रेसेबल डिवाइस एड्रेस आर सेट। ओके रिवर्स, ओके दिस इज रिवर्स दिस इज रिवर्स ऑफ हाउ एड्रेसेबल डिवाइस एड्रेस आर सेट। ये उसका उल्टा है, उसमें एड्रेस में क्या करते हैं ऑन करते हैं, इसमें ऑफ करते हैं, SD में डिवाइसेस में ऑन पे रखते हैं, है ना, और ये लूप में ऑफ कर देते हैं, ठीक है। It is vital that the loop card is in normal state before addressable device fault finding is started। ओके तो क्या है एड्रेसेबल डिवाइस फॉल्ट करने के लिए क्या करना है, लूप कार्ड को पहले नॉर्मल रखना है, ठीक है ना। अब एड्रेसेबल डिवाइस फॉल्ट में क्या कहेगा टू कंफर्म लूप कार्ड इज नॉर्मल स्टेट्स, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, प्रेस मेनू बटन, स्क्रॉल थ्रू द ऑप्शन अंटिल कार्ड स्टेट इज रीच्ड, प्रेस इंटर बटन, scroll through the card in the panel, confirm that each loop card is normal. If card missing failed normal, then press enter and scroll through card faults. Refer to the relevant section for fault description. तो मेनू में जाके कार्ड स्टेटस में जाके चेक करेंगे कार्ड ठीक है कि नहीं। जो हमारा पहला डिवाइस का प्रॉब्लम आएगा वो क्या आएगा, नो आंसर। ओके सबसे पहले क्या आ रहा है, नो आंसर। जब ये नो आंसर आ रहा है तो नो आंसर में क्या है हमारा, द पैनल हैज़ अ डिवाइस प्रोग्राम एट द एड्रेस डिप्रेस दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके नो आंसर में क्या होता है, वो जो प्रोग्राम डिवाइस है हमारा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है, नो आंसर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो आप जाकर चेक करेंगे। पॉसिबल कॉज हो सकता है डिवाइस इज नॉट फिटेड रॉन्ग करेक्टली, फिट नहीं है, एडाप्टर डिवाइस नॉट वर्किंग करेक्टली, लूप इज ब्रोकन, या डिवाइस इज फॉल्टी। फॉल्टी बेस और डिवाइस, बेस चूँकि बेस में ही यहाँ पर एड्रेस लगे होते हैं तो बेस भी फॉल्टी हो आता है सिंप्लेक्स में, है ना। तो आपका क्या हो सकता है कारण कि सही से कनेक्शन नहीं है, लूप ब्रोकन है, या डिवाइस या बेस ब्रोकन। ओके, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ऐसा है कि यहाँ पे एक ड्राइंग उन्होंने बनाई हुई है, देखिए, कहता है इस डिवाइस एलईडी फ्लैशिंग, डिवाइस की एलईडी फ्लैशिंग कर रही है क्या, अगर यस अगर नो कर रही है तो चेक द लूप पावर्ड, चेक डिवाइस। ओके, अगर यस करी तो ओके, तो ये है नो आंसर के। हेड मिसिंग, हेड मिसिंग तो कॉमन है, मतलब हेड मिसिंग मतलब कि हेड ही वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। द पैनल इज सीइंग द बेस एट द डिस्प्लेड एड्रेस बट इज नॉट सेटिंग द हेड, क्योंकि पैनल जो है वो हमारा बेस को तो रीड कर पा रहा है उसमें नंबर एड्रेस, लेकिन हेड उसमें नहीं लगा हुआ, तो उसको बोलते हैं हेड मिसिंग। तो हो सकता है कि हेड इंस्टॉल नहीं है सही से। पॉसिबल कॉज क्या क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है इसकी, वजूहात क्या हो सकती है, रीजंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है। हेड इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, हेड इंस्टॉल्ड ही नहीं हो सकता है। हेड इज़ नॉट फुल्ली ट्विस्टेड, हो सकता है कि आपको पूरी तरह से घुमाना नहीं रहे, थोड़ा सा मतलब पूरा ट्विस्ट पूरी तरह घुमाना बाकी है, उसको पूरा फिक्स कर नहीं हो पाया, फुली ट्विस्ट नहीं हो पाया। रिएक्टर टर्मिनल्स ऑन द बेस आर लूज, हो सकता है कि टर्मिनल्स अंदर से लूज होंगे, फॉल्टी हेड होगा या फिर फॉल्टी बेस होगा। हेड मिसिंग में भी आ सकता है फॉल्टी हेड या फॉल्टी बेस, हो सकता है हेड ख़राब ही हो गया हो, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल कॉज हैं इसके। अब कहता है सजेस्टेड सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो आप चेक करेंगे क्या। ये कहता है इस बेस एलईडी फ्लैशिंग, अगर है तो रिप्लेस हेड, बेस सही है तो हेड, अगर बेस नहीं है सही है एडजस्ट टर्मिनल टू मेक बेटर कॉन्टेक्ट विद हेड। ओके, तो इसका मतलब बेस का टर्मिनल सही कीजिए, अगर वो भी नहीं किया तो रिप्लेस द बेस, है ना, यानी कि वो करने के बाद भी नहीं हो पाया रिप्लेस करेंगे बेस, है ना। बस यही है, अब चेक करेंगे बेस को, चेक करेंगे डिवाइस को। ओके, दोनों में से कोई एक ख़राब होगा या लूज कनेक्शन होगा, यार अब आ रहा है रॉन्ग डिवाइस। अगर आपके मैसेज में आता है ना, अगर पैनल पे आता है रॉन्ग डिवाइस, रॉन्ग डिवाइस करके आता है ना, अगर ये जो आ गया रॉन्ग डिवाइस, ये रॉन्ग डिवाइस क्या होता है, द पैनल इज गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिस्प्लेड एड्रेस दैट इज नॉट मैच द डिवाइस प्रोग्राम टू द एड्रेस। आपने कोई डिवाइस लगाया है, उसका जो एड्रेस है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो आपने गलत एड्रेस लगा दिया होगा उस डिवाइस में, है ना। वो लोकेशन पे पॉइंट जो उसका जो बेस जो है, वो जो बेस है उसका पॉइंट था, पहले एड्रेस था, वहाँ पर दूसरा एड्रेस आप लगाए हैं, डिवाइस उसका एड्रेस सही नहीं लगाया, सेम नहीं लगाया, इसलिए रॉन्ग डिवाइस आ रहा है। पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, इनकरेक्ट डिवाइस इंस्टॉल्ड, रिले विद टी सेंस फिटेड इंस्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिले। ओके, हो सकता है आपने कुछ और ही लगा दिया हो, स्मोक के बदले हीट, हीट के बदले स्मोक, जो भी हो। इनकरेक्ट हेड इंस्टॉल्ड, यानी कि हो सकता है कि आपने हीट जो है हीट के बदले फ़ोटो या फ़ोटो के बदले हीट लगा दिया हो। रिएक्टर हीट हेड नॉट मेकिंग गुड कॉन्टैक्ट विद बेस, या हो सकता है क्या लूज हो कनेक्शन होगा, ठीक है ना। उस कनेक्शन में रॉन्ग डिवाइसेस आते हैं, तो हम क्या करेंगे, सजेस्टेड सॉल्यूशंस। सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या है, रिट्रीव द पार्ट नंबर फ्रॉम द डिवाइस। ओके, काउंटर द प्रोग्रामर टू परफॉर्म डिवाइस मैचेस प्रोग्राम, रिप्लेस डिवाइस सेंसर। अगर ये सब भी सही किया, प्रोग्राम भी सही है, तो रिप्लेस डिवाइस करेंगे, रिप्लेस बेस करेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं है तो डिवाइस और प्रोग्राम चेंज विल बी रिक्वायर्ड, है ना।
तो ये सब बात है। बैड आंसर के बाद है, बैड आंसर के बारे में कहता है कि द पैनल इज गेटिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिस्प्लेड एड्रेस दैट समटाइम्स डज नॉट मैच द डिवाइस प्रोग्राम टू द एड्रेस। जो डिवाइस हम लगाए हैं वो जो है कभी कभी जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, जो 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 प्रोग्राम था उससे मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, टू डिवाइसेज आर प्रोग्राम द सेम एड्रेस, टू डिवाइस में आपने सेम एड्रेस लगा दिया है, हाँ। दिस डिवाइसेज विल मेक मस्ट लाइकली टू बी डिफरेंट डिवाइस टाइप्स, डिवाइस दूसरा टाइप का है। वाटर डैमेज डिवाइस और वायरिंग, वाटर ने हो सकता है डिवाइस को और वायरिंग को ख़राब कर दिया, इसलिए वहाँ से कुछ बैड आंसर, मतलब कम्युनिकेशन सही नहीं हो पा रहा इलेक्ट्रिकल इंटरफेस की वजह से, है ना। सजेशन क्या देते हैं, लंबा वीडियो होता जा रहा है यार। रिमूव द डिवाइस बेस एट द नोन एड्रेस, ओके। बैड आंसर, फॉल्ट क्लियर्स एंड नो फॉल्ट्स प्रेजेंट एट डिवाइस एड्रेस। अगर यस तो फाइंड द डिवाइस ऑन लूप विद सेम एड्रेस, ओके। इसी अगर बैड आंसर चला गया इसका मतलब एक और डिवाइस है सेम एड्रेस पे। अगर फिर भी है इसका मतलब कि फॉल्ट चेंज टू रॉन्ग डिवाइस हो गया, ओके। अगर वो भी नहीं हुआ तो फॉल्ट चेंज टू नो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यस तो फाइंड द अदर डिवाइस ऑन द सेम एड्रेस, रॉन्ग डिवाइस आएगा मतलब सेम एड्रेस आ गया है ना। डिवाइस विल प्रोबेबली बी नो आंसर फॉल्ट, रिप्लेस डिवाइस और सेंसर, ओके। अगर नो आंसर में आ गया तो होगा रिप्लेस डिवाइस विद सेंसर। अब आ गया एक्स्ट्रा डिवाइस। एक्स्ट्रा डिवाइस तो पहले भी हम लोग किए थे ना। एक्स्ट्रा डिवाइस में क्या है, द पैनल हैज़ आइडेंटिफाइड ए डिवाइस दैट एन एड्रेस दैट इज नॉट इन द पैनल प्रोग्रामिंग, ओके। वो प्रोग्रामिंग में नहीं है इसलिए क्या हो रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस करके आ रहा है, ठीक है। The panel has identified device that an address that is not in the panel programming. Only one extra device per loop is ever displayed. Fixing one extra device में display a new extra device. Okay. तो एक के वक्त एक ही आता हो सकता है, बहुत सारे डिवाइस नहीं क्यों होंगे आपने। तो जैसे आप एक को प्रोग्राम करेंगे दूसरा जो अनप्रोग्राम होगा वो आ जाएगा फट से। एक्स्ट्रा डिवाइस फॉल्ट्स हैव ए लॉन्गर टाइम टू अपीयर एंड क्लियर देन अदर फॉल्ट्स, ओके। बहुत देर के बाद ही एक्स्ट्रा डिवाइस का आता है फॉल्ट। पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकता है, डिवाइस नोट एडेड टू द प्रोग्रामिंग नहीं किया गया है, डिवाइस एड्रेस इनकरेक्ट जीरो डाल दिए होंगे आप, कुछ नहीं डाल दिए होंगे, गलत डाल दिए होंगे, सेम डाल दिए होंगे। डिवाइस नोट प्रोग्राम्ड एट ऑल आइडेंट एड्रेस 255 में अपना एड्रेस जीरो, ओके। तो जो एड्रेस है उसके हिसाब से आपने नहीं डाला होगा, ओके। तो इसके पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं, scroll the historical fault log of the film map machine. Scroll the next event loop number device address. अगर डिवाइस का एड्रेस 255 है और 0 है इसका मतलब डिवाइस क्या है, एड्रेस नहीं किया गया था। अगर डिवाइस का एड्रेस 1 है ज़्यादा है 200 चेक प्रोग्राम है डिवाइस एड्रेस सेम एट दैट एड्रेस, है ना। उसी एड्रेस पे एक और प्रोग्राम है, चेक एंड फिक्स नो आंसर डिवाइस फॉल्ट्स इन इट में क्लियर एक्स्ट्रा डिवाइस फॉल्ट्स, ओके। नो आंसर ख़त्म करेंगे तो कभी कभी नो आंसर की वजह से भी एक्स्ट्रा डिवाइस आते हैं। आउटपुट एबनॉर्मल, आउटपुट एबनॉर्मल क्या आ जा रहा है, ऑब्जर्व्ड विद द आउटपुट ऑफ रिले साउंडर आइसोलेटर बेस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग करेक्टली। तो रिले साउंडर आइसोलेटर बेस का क्या है, नहीं हो पाता। पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, आइसोलेटर बेस की वजह से होता है ये। आउटपुट एबनॉर्मल कहाँ से आता है, आइसोलेटर बेस से आता है। ए शॉर्ट सर्किट हैज़ अकर्ड ऑन द एड्रेसेबल लूप एंड द आइसोलेटर बेस हैज़ नॉट बीन एबल टू रीसेट करेक्टली। शॉर्ट सर्किट हुआ था लेकिन वो उसके बाद रीसेट नहीं हो पाया, तो आप उसको क्या करेंगे, उसका जो आउटपुट है उसको बस क्या करेंगे, बस खोल के वापस लगा दें, लूज़ हो सकता हो या हो। साउंडर और रिले बेस, ओके, से भी आ सकता है चीज़, ओके। 24 वोल्ट सप्लाई टू साउंडर बेस इज़ नॉट प्रेजेंट, ये भी हो सकता है। तो क्या करना होगा इसके लिए, आप क्या करें ना कि आइसोलेटर बेस को चेक करें। इफ़ शॉर्ट सर्किट हैज़ बीन करेक्टेड प्रेस CPU reset वार्म स्टार्ट टू आइसोलेशन, ओके।
CPU रीसेट कर दे। अगर आप शॉर्ट सर्किट हुआ था, नहीं रीसेट पाया, तो क्या करेंगे, CPU रीसेट करके अंदर में वार्म में स्टार्ट करके बटन आता है ना कंट्रोल, मेन कंट्रोल कार्ड पे वार्म में स्टार्ट को दबा दें। साउंड रिले से आ रहा है, चेक वायरिंग एंड 24 वोल्ट फ्यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इन पैनल। ओके, ये हो सकता है रीजंस। वीडियो बहुत लंबा हो गया, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर इसका। ओके, ये जो ट्रबल है एक्स्ट्रा मॉडेम कार्ड ट्रबल, तो ये एक्चुअली हो सकता है कि ये कार्ड जो है प्रोग्राम ना किया गया हो ना नेटवर्क रिपीटर के पैन का या फिर मिमिक पैनल का, है ना। या किसी भाई को अगर इसके बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्स्ट्रा मॉडेम कार्ड ट्रबल। ओके।